तो मेरे भाई तो मेरे से जो बड़े हैं वो तो बेचारे नीचे बैठे, मैं इतना ऊंचा बैठा हूं। कटा है भाई साहब हमारा, धूप में बैठे हो जी, आ जाओ ऊपर आ जाता, कुर्सी मंगावा तेरा खातर है जी, ऊपर बैठ मार के छाल चढ़ जाओ। देखा जी, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कल जब मैंने पता लग गया ना भी मारा तो सऊंगा ही है, तो मैं तो कोठा पर छाल मारने लग गया, इतना चाह चढ़ गया। मैं कहा यार कमाल है, हमारे भाई का भी इन्हें राजस्थान में नजदीकी है। तो सतगुरु की दया मेहर से हमारा दादा राजस्थान से गया हुआ था, बसावाराम सऊ इधर से गया हुआ था, तो हमारे नानके तो फेफाना में है। तो सतगुरु की दया मेहर से आज बड़ी हमारे को खुशी मिली। तो चौधरी का बड़ा बड़ा प्यार है भाई जी, जाटा के माँ इतना ज्ञान ध्यान कमी हो गया। आजकल क्या है जी, ज्ञान ध्यान सुन सुन के सब संग लोग दापे पड़े हैं, खाटी टकारान लाग रही है, ऐसा ज्ञान हो गया आजकल। ज्ञान ध्यान सब सोते हैं, क्यों असली बात कोई पकड़ता ही नहीं कोई। सब हम दुनिया जितनी है बाहर मुखी हो गए, बाहर मुखी, अंदर की बात कोई पकड़ता ही नहीं। अब देखो चाहे कितने भी पुराने प्रेमी हैं, चाहे राधा स्वामी है, चाहे सच्चे सौदे वाले है, चाहे डेरे वाले है, चाहे कहीं के भी हैं, पर पुराने बहम नहीं जाते, बाहर मुखी हो गए। अठा भी पैदा हो जाए, अठा भी पैदा हो जाए, अठा ही पैदा पढ़ते फिरते हैं, ऐसे कुछ नहीं बनता। जब तक पूरा फकीर बंदगी करने वाला मालिक का प्यारा नहीं मिलता, जब तक छुटकारा नहीं होता। अब देखो जितने भी पहले फकीर हुए हैं उन्होंने बहुत कोशिश करी समझाने की। अब आप देखो जो फकीर चले गए, जो देवी देवते चले गए, अब उनको कितना पूजते हैं, हनुमान जी को कितना पूजते हैं। जब हनुमान जी बाडी में थे उस टाइम तो बेचारों की किसी ने कदर ना करी। उन्होंने बथेरा लोगों को यकीन दिखाया, छाती पाड़ के राम दिखाया, सबके अंदर है राम। कर्मियों के अंदर भी है, धर्मियों के अंदर भी है, कसाइयों के अंदर भी है। जिसने भी जन्म धार लिया वो राम नाम का खजाना सबके अंदर छिपा हुआ है। लेकिन उन्होंने कमाई करी हनुमान जी महाराज ने, तो श्वास श्वास में राम 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 राम। कौन सा राम था वो? चौथा राम, जो हमारे रोम रोम में रमा हुआ। बाल पाड़ के देखो कितना दर्द होता है, उसको चौथा राम कहते हैं। तीन राम जो है बिहारी हैं, वो नीचे का काम करने वाले। चौथा राम कौन सा? चौथा राम कि हाजिर नाजिर जिंदा राम। जिंदा राम कौन सा है? कि जो बाल पटो यहाँ दर्द होता है, राम। जैसे प्रहलाद महात्मा को संभाल करी राम ने, कि पाला तत्या थमा जपियां देखा तेरा राम रख लू। केडी का रूप धार के और थंब के सामने दिखा दिया, वो राम सबके अंदर है। इस राम का जिक्र सारे संतों ने करे है। चौथे राम को हम सब छोड़ दिया, छोटी मोटी भक्तियों के लहर ला के। जो चले गए अपनी ड्यूटी करके चले गए बेचारे, वो उन्होंने बहुत समझाया। हमारे परम संत बाबा जी मैनेजर साहब जी समझाया करते थे कि हम छोटे छोटे डेरे में आ गए, माँ बाप का भी प्यार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अगर डेरे में आके हमने फायदा ना उठाया, संतों का हुक्म ना मान्या, तो हमारा कितना भारी नुकसान है। बड़े हमारे को बड़ा सुनहरी मौका मिला है फायदा उठाने का। तो हमारे बाबा जी क्या करते थे, देखो भाई कीमती टाइम निकाल के आए, अगर ये फायदा ना उठाओगे तो आपसे गृहस्थी भी अच्छे हैं, अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खेती का काम करते हैं, मालिक का नाम जपते हैं। जिन्होंने घर बार छोड़ दिया और संतों के पास आ गए, उन्होंने ये ना फायदा उठाया तो हम कर्जाऊ हो जाते हैं, कर्जाऊ हो जाएंगे। तो हमारे से तो भाई गृहस्थी अच्छे हैं, क्यों? वो सोचते हैं भाई हम गृहस्थी में फंसे हुए हैं, वो फायदा उठा जाते हैं। तो संतों ने बड़ा समझाया, बड़ी हमारे पर रहमत करी। देखो भाई हम तो देखो कुछ नहीं जानते, मैं एक सैंपल सा ही इंसान हूँ, अनपढ़ सौदा हमारे पास। तो
मेरे पास तो चौकीदारा था बाबे की दामेर से। तो चौकीदारा क्या होता है, सबसे हल्का आदमी होता है, कोई विद्या नहीं होती, कोई पढ़ाई नहीं होती। तो संतों की रहमत थी, मैनेजर साहब की रहमत थी। अब साथ संगत के दर्शन करते हैं, सेवा का मौका मिला हुआ है। तो सतगुरु की दया मेहर से रात भी वहाँ प्रोग्राम था चुबकियागढ़ में। इतना प्रेम मिला। बड़ा आदमी है, वो हाथ ही को नहीं बांधता, शंका मानता है। राधा स्वामी में नहीं बुलाता, धन धन सतगुरु नहीं बुलाता, जहाँ कहेगा यार हाथ बांधते फिरते हैं। क्यों? उसके अंदर अहंकार होता भी मैं बड़ा आदमी हूं, और वो शर्म भी मानता है। तो भाई प्रेम जो है असली वही चीज है। प्रेमी भी उसको क्या जाता है जिसके अंदर प्यार है, प्रेम है। और साथ संगत में हमारे को प्यार प्रेम मिलता है। जितने भी अब डेरे गुरुद्वारे मंदिर हैं वो हमारे लिए एक स्कूल बने हुए हैं, एक बैठने का जरिया है। वहां जाके भजन सिमरन करते हैं, कोई पोछा लगाता है, कोई धूप बत्ती करता है, कुछ करता है। यानी कि उसका जी विश्वास है, यकीन है तो कुछ पल्ले पड़ जाएगा। अगर विश्वास को नहीं, यकीन को नहीं, तो फिर तो चाहे कटे फिरते रहो। भरोसा रखना पड़ेगा सब पर, फिर हमारे पल्ले कुछ पड़ता है। अब कितने भरोसे से हम देवी देवताओं को जोत जगाते हैं और करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। हमारी भावना प्यार की बनी हुई है। देवी देवते बड़े प्रसन्न होते हैं, पर देखो भाई नशा ना कोई करो। हमारे बीबियां बहना तो बेचारी जोत जगाती है, हमारे बूढ़ी है बाहर होका पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मताल। वो देवते बेचारे फिर भी कुछ नहीं कहते, देवते फिर भी कुछ नहीं कहते। पर हमारे को एक डर पड़ा हुआ है, अभी देवते फलाना करते हैं। देवते जब देवते ही हो गए किसी को कुछ नहीं कहते। जब हम लैंड से उतर जाते हैं फिर हमारे पर करड़ाई आती है। पाँव के नीचे कीड़ा मकोड़ा भी ना आवे, हर एक चीज से दर्द करो, दया मेहर करो, रहम करो। जितने भी आप प्रेमियां, अपना अपना मुकद्दर सबके पास है, कोई छोटा बड़ा नहीं। उस ईश्वर ने, प्रभु ने हमारे को उसी ने बनाया है। छोटा भी उसी ने बनाया है, बड़ा भी उसने बनाया है, उसकी रहमत है। चलते फिरते सोते जागते भाई उस खुदा आगे, सदगुरु आगे बेनती करो भी भजन सिमरन करने की हिम्मत बख्श भाई। और सारी संगत से हमारा प्यार बढ़ा रहना चाहिए। यहां रहना तो झूठ है और जाना सच है। सब हमारे दादे परदादे चले गए, पड़ोसी चले जा रहे हैं। ये देश रहने का नहीं है, ये तो लेने देने का चक्कर है सारा ही। तो आज आए हैं भाई हमारे परिवार को, इनको सबको भाई लख लख बधाई हो। इन प्रेमियों से हमारे को दर्शन कराए सतगुरु की दया मेहर से। तो चुबकियागढ़ में मैनेजर साहब का आना कैसे होया कि 92 की 93 की गल है, जब 82 की बात है। तो बाबा जी ने अखबारों में कढ़ाया भी डेरे में डॉक्टर आएंगे, पिंगलों का कैंप लगाया। कितने डॉक्टर आए, दिल्ली से आए और आए, हजारों आदमी वहां इकट्ठे हो गए इलाज कराने के लिए। वैसे तो अपन सारे ही पिंगले हैं, जो भगवान का नाम नहीं जपता हमारी रूह पिंगली है। जिसको संत नहीं मिले अपन सारे पिंगले हैं, क्यों माल के घर जा नहीं सकते, पिंगले हैं। तो वो अमरचंद अपने लड़के को लेके गया, आज भी वो अभी लंगड़ा ही था कि जी मेरे को लेके गया था मेरे पिताजी, और सारा गांव प्रेमी बन गया चुबकियागढ़। कितनी बारी मैनेजर साहब जी वहां सत्संग करना आए, कितनी बारी हमारे बहादुर चंद वकील साहब जी वहां आए। तो आज बच्चा बच्चा उस गांव में प्रेम है। एक घर में बता रहे थे कि मैनेजर साहब जी आए कि क्या भाई कि जी ये छोले है, कि जी बहुत बहुत छोले हैं। तो बड़ा के सतगुरु की दया है, मूंगी बहुत है जी। तो आज कम से कम 50 घरों में गए हैं, कमरे मूंगी के और चनों के और गमारे के सारे घरों में डांगा भरे पड़े हैं। ये रहमत सतगुरु की है देखो। और इतनी खुशी है, संतों की रहमत हो जावे तो हमारे पड़ोसियों को भी काम बेड़ा पार हो जाता है। तो सारा गांव प्रेमियों का है। रात बड़ा हमारे को वहां प्रेम मिला,
आज भी वहाँ उनका बड़ा 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 प्यार था। सतगुरु की दया मेहर से हर महीने वहाँ सत्संग पर जाते हैं। खुशियाँ खुशियाँ हैं। संतों के पास जाने से हमारे को खुशी खुशी मिलती है। कहीं भी सेवा कर लो, सेवा करने से खुशी मिलती है। कोई मंगता भिखारी आ जाए, उसको भूखे को रोटी खवा दो, हमारे को खुशी मिलती है। आप ना खाओ, अगले को खवा दो, हमारे को खुशी मिलती है। तो खुशी जो है हमारा बेड़ा पार कर देती है। किसी की बद दुआ ना लग जावे। बद दुआ क्या है? जैसे जो लोहार की धुनकनी होती है, लोहे को पानी बना देती है, ऐसे करने वाली। अगर किसी की बद दुआ लग जाए तो आदमी ताई नहीं आता। आज दुनिया में क्या हाल हो रहा है? एक दूसरे को शराब दे देते हैं, एक दूसरे की बद दुआ लगी हुई है। सारे जड़ा में देखो लोग पड़े हैं, देखो। तो भाई सबसे प्यार करो। घमंडी है कोई भी है, सारा सौदा ही प्रेम का है भाई। हाँ जी। तो जी किन तो थे भी बोलूंगा माड़ा मोटा जी। है जी, तू तो यार मेरे भाई है यार। हैं आता नहीं संको तो यार मने गयो तो मने इतनो संको हो तो मारी 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 लंगर में ड्यूटी, लंगर पकाया करता था नूर पर। तो बाबा जी चोड़ा छोड़ गए 98 में। तो एक साल बाद मारे को वकील साहब जी ने यूपी में भेज दिया, नेपाल के बॉर्डर पर 14 साल बाद लगाए। फिर उसके बाद 12 साल जहाँ गोरीबाड़ा हो गए, कोई प्रोग्राम का बेरा ही कौन था। अब जब मेरे को जहाँ सेवा का मौका दे दिया तो भाई माड़ा मोटा कोई थोड़ी घनी बात माड़ी मोटी भाई बाबा जी की दया मेरे से आपको सुना देती है। हाँ जी। हमारे बापू जी थे ना जी, पहलवान थे। मेरे दादाजी भी पहलवान। ज्ञानी है भी। तो वन अच्छा का भी बैलकॉन था, बड़ा सेवादार था। लाहौर में ड्यूटी थी, फौजी थे। सतगुरु लस्सी का ही बस उनको शौक था। मस्ताना जी से नाम लिया हुआ था। कोई इस तरह कोई हमारे पड़ोसी को किसी पड़ोसी ने मार दिया, गांव में ठाना था। वो वहां के बनवास आदमी फिर परेशान करने लगे। हमारे पिताजी फौज में आए, वो कहती मेरे को फिर परेशान करता है। मेरे पिताजी कहने लगे हमारे गांव में आ जा तू। कौन आई? तो ले गई मेरे पिताजी को बुला के। तो दिन में 12 बजे मेरे पिताजी से 2 कत्ल करा दिए। तो जेल होगी। तहसील सरसा था हमारे उस टाइम, जिला सार था। तो मस्ताना जी की दया ऐसी मेहर हुई, कोई पिछले जन्म का लेखा जोखा था। जेल के ताले खुल जाते थे। जो देवीलाल चौक बने सिरसा में, जहां जेल होती थी पहला, तो जेल के ताले खुल जाते। मस्ताना जी ने दर्शन दिए भी तेरे पिछले जन्म का लेखा जोखा है। 9 महीनों में सारा काम हो गया। 9 महीनों में। और मेरे दादाजी से कत्ल हुआ था। मेरा दादा एक ही था और हमारा नौरा रोक लिया। वे 7 भाई थे पंजाबी सरदार। दादाजी हमारे पहलवान थे, वो चसंगा रखते थे 3-4 सैंगड़ वाला। तो कंटा की बाड़ बांग बारना करना करती, 7 बाजे आए तो मेरे दादे ने एक मारा, वो बटे खत्म हो गया, सारे बच गए। तो मेरे दादे को आखिर फांसी का आर्डर हो गया। कहने लगे जी चौधरी साहब एक बात कह दो कि मैं को नहीं मारिया, कि झूठ कुछ बोलूं मैं। मेरे जैसा जवान मेरे से मरिया, झूठ बोलो ना गुनाह मानते थे उस टाइम। तो फांसी आ गया था। तो मेरे पिताजी के टाइम फिर जो अगवा बने कि वीर सिंह को जानते हो कि हाँ जी, तो तीनों आदमी खड़े कर दिए कि जी हम तो वीर सिंह है ही कौन, कि देख लो कि नहीं। तो बाबा जी की मेहर से 9 महीनों में माप सब अपना घरे आ गए थे। तो बाबा जी की रहमत थी। तुम्हारी माता जी जब तरीक से जाती, ओडा उतरती, तो तूफान आया, नहरी आई, 7 किलोमीटर चाल के जाना। और जनानी की याद डर जाती है तो सिमरन करने आ गई। तो बाबा जी की आवाज आई मस्ताना जी की। मस्ताना जी कहने फिक्र ना कर भाई, तेरे को घर छोड़ के आएंगे। पहले नाइया का घर आएगा, तेरे को छोड़ के आएंगे। जाने कि कोई धक्का लगा रहा है पीछे से।
जब घर पहुंच गई माता हमारे फिर बरसात आई देखो। तो बाबा जी की बड़ी रहमत थी, हमारे बड़ी गरीबी थी, रोटी भी नहीं पकती थी, इतनी गरीबी थी। तो हमारे गांव में रामचंद्र सुहा के घर गए मैनेजर साहब जी, इतनी गरीबी थी। अगाड़ में जब आए हम बाबा जी अपने भी चलो कि चलो भाई। मैं जी गरीबी बहुत है बाबा जी, बहुत गरीबी है कि तू कला ही बहुत है, एकला ही बहुत है, फिक्र ना कर। तो संतों ने वचन करे थे तो उनकी रहमत होगी। देखो घर में रोटी की भी गुंजाइश कौन थी। जो जमार होती है डांगरों को अपन बीजते हैं, उसका आटा पीस के खवाती थी हमारी माँ। 2-3 बोरे जमार के पड़े थे, वो पीस पीस के हमारे को जमार का रोटी बना के दिया करती थी, इतनी गरीबी थी। तो संतों ने बड़ी दया करी अपने पर, बहुत रहमत करी। अब भी गरीबों पर दया मेहर करते हैं, किस चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। देखो तो अपने को सदगुरु पूरा मिले भाई। असूलों पर कायम रहो, नशा कोई ना करो, सबसे प्यार करो, सबसे ऐसी प्यार की बात करो कि किसी को चोट ना लगे। तिल मोलो, किसी को गलत बोल देंगे वो जख्म मिलता नहीं, तलवार का घाव मिल जाएगा और बात कई डिगा वो घाव नहीं मिलता। 20 साल के बाद वो सामने आदमी आ जाए तो वो जख्म ताजा हो जाता है। तो भाई अपना प्रेम प्यार से सबसे पड़ोसियों से रहो, सारे अपने प्यारे हैं, कोई छोटा मोटा नहीं। छोटा इस दुनिया में कौन है कि जो सत्संगी नहीं बनया। जो माल की दरगाह में जाएगा प्रेमी बनेगा वो सबसे बड़ा है, बाकी तो गरीबी मेरी यहीं रह जाएगी। हाँ जी लाभचंद जी कौन बोल रहे हैं?
होती संत करे पुकारा हो संत करे वा पुकारा आठों पैर सोलवा साजे आठों पहर सोलवा साजे जाओ सतगुरु द्वारा सतगुरु आए बन जारा आज मारे साहिब आए बन जारा ऐसो अवसर फिर तो नहीं आवे ऐसो अवसर फेर नहीं आवे मिले तो दूजी बारा सतगुरु आए बड़े जारा आज मारे साहिब आए बन जारा देख लो भाई हमारे भाई साहब नाच रहे हैं। भाई साहब थाने नाचनो आवे कि मन तो को नाचनो आवे कहना। ये देखो भाई प्यार की बात है। खुशी होती है जब आदमी आजम नहीं कर सकता, क्यों प्यार की खुशी है। देखो इतना लोगों में बोलना और नाचना बहुत मुश्किल की बात है। देखो भाई हमारे चौधरी साहब जी नाचे हैं, देखो प्यार की बात है। ब्याह में तो छोरियां घनी अपना बखल की माटी पाड़ दिया भाई नाच नाच के, हैं जी पसीनों पसीनी हो जाए तो प्यार का सौदा होता है। तो हमारे ये चौधरी साहब देखो भाई संको को नहीं माने। मैं मेरा भाई ने क्यों कहा यार मन तो संको आवे संको तो माना ही गणवा तो पर के करा संको उतार दियो अब। नाम कौन कौन दिया वकील साहब जी? बात हमारी एक ही है जी। अब मैं तो आप सही में सुलट लेंगा, फिक्र ना करो। आना आगे फिर कोई बात नहीं, कोई राज हो है संतांगा फकीरंगा राज होता है जी। अच्छा सब कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रेम करे हो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ प्रेम करे तो मैं यहाँ का नाम आ गया, चलो कोई बात नहीं जी। घर में एक ही प्रेमी हो जाए नहीं तो सारा परिवार ने ले जाए। हमारे परिवार में एक आदमी अफसर लाग जाए तो माना अमैद हो जाए भी मारो फलाना अफसर है जी, कोई काम हुआ तो मारो। इस तरह कोई एक प्रेमी भी बन जाए तो मैनेजर साहब जी कहता कि रिश्तेदारों की संभाल करता है, रिश्तेदारों की